Hello viewers, I welcome you on Academy IAS BPSC YouTube channel. I hope you are doing great. The last 2 weeks has been very much problematic for India. There has been a non-stop escalation between India and Pakistan. Tensions काफी ज्यादा हाई थे, बट हमारे आर्म फोर्सेस ने एक इनक्रेडिबल काम किया और पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर उनके टेरर कैंप्स को हमने डिस्ट्रॉय किया। वेरी मच थैंक्स टू आवर आर्म फोर्सेस जिसने इस तरीके से भारत के नेशनल सिक्योरिटी को काफ़ी अच्छे से सिक्योर किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट एक नया नॉर्मल इस्टेब्लिश किया है दैट इफ़ यू आर गोइंग टू डू दीज काइंड ऑफ नॉनसेंस एक्टिविटीज़ एंड यू थिंक दैट हम लोग बातचीत करेंगे और डिप्लोमेसी से ऐसे चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, देन नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इफ़ यू प्रोमोट टेररिज्म देन वी आर गोइंग टू हिट द प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू प्रमोट टेररिज्म। सो इस बार तो मुद्रिको हम लोग पहुंच चुके हैं, अगला अटैक पाकिस्तान को पता है कहाँ पे होने जा रहा है। एंड आज इस सेशन में बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं कि व्हाट लेसन्स इंडिया शुड लर्न फ्रॉम दिस ऑपरेशन सिंदूर, हमें क्या सीखना चाहिए। तो एक चीज तो है, हमें अपने स्ट्रेंथ के बारे में बहुत कुछ पता चला, लेकिन हमें अपने वीकनेसेस के बारे में भी बहुत कुछ पता चला। पहला ऑब्वियसली वीकनेस है कि भारत की तरफ से इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, बिकॉज अभी हमने 100 से अधिक टेररिस्ट को मार दिए, लेकिन अभी भी जो वो 5-6 टेररिस्ट थे जिसने घुसकर कश्मीर में पहलगाम में इस तरीके से मासूम लोगों को मारा, वो टेररिस्ट है कहाँ, इसके बारे में अभी भी हमें कोई नहीं पता। तो कैसे कोई मारकर भाग गया और उसको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी तक नहीं पकड़ पाई है, तो ये एक काफी ज्यादा चिंता की विषय है। बट मैं आज उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं आज इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के एक काफी इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में बात करना चाह रहा हूं, जिसको बिजनेस टुडे ने बहुत अच्छे से कवर किया है, दैट इंडिया इज अलोन। बिकॉज जिस तरीके से फ्रेंड इंडिया पाकिस्तान का टेंशन हुआ, आप एक कंट्री बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान जो है उससे टेररिज्म प्रमोट किया जाता है, पाकिस्तान को टेररिज्म को रोकने का प्रयास करना चाहिए। नेम मी वन कंट्री एक्सेप्ट इजराइल जो इस तरीके का कोई भी बयान दिया। हर एक कंट्री, यूएस, फ्रांस, सभी लोग ने कहा डी एस्केलेट करो। यार ठीक है, इंडिया इज रेडी टू डी एस्केलेट, बट आप ये भी तो कहें कि पाकिस्तान इस तरीके से टेररिज्म को क्यों नहीं प्रमोट करता है। जो वर्ल्ड का नजरिया है इसराइल हमास में, वो अलग हो जाता है। जो वर्ल्ड का नजरिया है रशिया यूक्रेन में, वो अलग हो जाता है। बट जब वर्ल्ड का इंडिया पाकिस्तान के ऊपर फोकस आता है तो काफी ज्यादा एक अलग लेंस से लोग देखना चाहते हैं। इसके बहुत सारे रीजन है, बट एक रीजन बहुत क्लियर है कि वर्ल्ड फियर्स इंडिया। बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, 21वीं सदी का इफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेशन विच हैज हैपेंड, इट इज द राइज ऑफ चाइना। किसी ने सोचा नहीं था कि चाइना कहां से कहां जाएगा, और आज जिस तरीके से चाइना ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया, वर्ल्ड इज वॉचिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। बट अब दुनिया को यह भी पता है कि चाइना जब इतना बड़ा चैलेंज है, तो इंडिया उससे कई गुना बड़ा चैलेंज होगा। बिकॉज इंडिया के पास वो हर एक कुछ है जो चाइना के पास है। इनफैक्ट इंडिया के पास ज्यादा कुछ है, बट वी आर नॉट एबल टू ग्रो बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजन। और डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा रीजन है कि ग्रोथ जो है वो स्लो होता है, बट लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होगा ही होगा। चाइना इज अ बबल जो कभी भी फूट सकता है। इसलिए इंडिया इज द फ्यूचर, और इनको पता है कि जब तक इंडिया रहेगा तब तक पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। बिकॉज पाकिस्तान जैसे फेल्ड कंट्री के थ्रू ही इंडिया को परेशान किया जा सकता है। और जिस तरीके का ये तमाम मेजर पावर जियोपॉलिटिक्स चला है, दैट वाज वेरी शॉकिंग। ये सारे कंट्रीज ने अपने आप को एक्सपोज किया कि कैसे ये टेररिज्म के बारे में कहते तो हैं, जब बट करने की जब बात आती है तो दे जस्ट टेक अ पॉपकॉर्न एंड वॉच द सिनेमा। सो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके का रिस्पांस आया है वो काफी ज्यादा चिंता की विषय है, खासकर उस समय जब पाकिस्तान जो है वो अभी भी नहीं रुकने का काम कर रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने अब हाफिज सईद को रिलीज करने का प्लान किया है। पिटिशंस भी लाहौर हाई कोर्ट में फाइल हो चुके हैं। एक वायरल वीडियो आपने जरूर देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के जो हाफिज सईद है उसका भाई एक शोक सेरेमनी को संबोधित कर रहा है, बिकॉज हाफिज सईद के प्रोबेबली 12 परिवार को मार दिया गया और उसमें उसके काफी ज्यादा टेररिस्ट लोग भी छुपे हुए थे। लेकिन इस पर्टिकुलर जो हाफिज सईद का भाई है जिसका नाम है हाफिज अब्दुल रौफ, जो कि अगेन एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो उसके परिवार के शोक सभा को संबोधित कर रहा है। और आप देख सकते हैं क्राउड में पाकिस्तान आर्मी के टॉप लोग यहां पे इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान पुलिस के टॉप लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये वर्ल्ड जो कहता है कि यार पाकिस्तान के ऊपर इंडिया क्यों अटैक कर रहे हो, पहले पाकिस्तान तो कह ही रहा है ना कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस पाकिस्तान से जो इस
किस तरीके से वहां के खुद आर्म फोर्सेस एक टेररिस्ट के साथ खड़े होकर इस तरीके का इवेंट में शामिल हो रहे हैं, और आप कहते हैं कि फिर पाकिस्तान के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो क्यों नहीं आप इसराइल हमास में कह रहे हैं, क्यों नहीं आप रशिया यूक्रेन में कह रहे हैं? सो दिस इज कंप्लीट हिपोक्रेसी फ्रेंड्स, जो आज मैं इसको जरूर बताने का आपको बताऊंगा। फिर देखिए, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि मदरसा स्टूडेंट्स को हम लोग यूज करेंगे इंडिया के अगेंस्ट। सेम चीज 1947 ट्राइबल्स को भेजा गया जम्मू एंड कश्मीर में। सेम चीज सोवियत यूनियन को हटाने के लिए मुजाहिदीन को प्रमोट किया, जो आगे जाकर तालिबान बना। ये मदरसा स्टूडेंट्स में इसी तरीके का रेडिकलाइजेशन कैंपेन पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकारें करती है, सो दैट धर्म का गलत तरीके से मिसयूज करके वो अपना दाल रोटी चला सके। अब पाकिस्तान के एनवॉय ने तो यहां तक भी धमकी दे दिया कि भारत के साथ एक न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। देखिए, रशिया ने जब न्यूक्लियर वॉर कहा तो अलग चीज हो गया, पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर कहा, किस कंट्री ने कहा कि भाई पाकिस्तान को ये नहीं कहना चाहिए था? बट द वर्ल्ड इज वॉचिंग दिस मॉकरी, राइट। बट आज मैं इन सभी चीजों को एक्सपोज करने का काम करूंगा और बताऊंगा दैट किस तरीके का फॉरेन पॉलिसी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द कमिंग इंडिया, बिकॉज इफ इंडिया नीड्स टू बिकम विकसित भारत, देन वी नीड टू हैव अ विकसित फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कैन अकेडमी आईएएस प्रीवियस क्वेश्चन, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ के दिए गए डिस्क्रिप्शन हमारे वीडियो के लिंक पर मिल जाएंगे, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फील फ्री टू कॉल दिस नंबर, और अब हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं। सबसे पहला हिपोक्रेसी जो पहले से था बट आज तो और खुलेआम एक्सपोज हुआ है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनका देखिए चुप्पी, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को सीज फायर करना चाहिए। इनफैक्ट इन्होंने क्रेडिट भी उठा लिया, इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में मेडिएट करेंगे। लेकिन एक बयान अमेरिका की तरफ से नहीं आया है कि पाकिस्तान को टेररिज्म को रोकना चाहिए, पाकिस्तान को टेररिज्म के अगेंस्ट काम करना चाहिए। इनफैक्ट आईएमएफ का फंडिंग उस वक्त जब ये वॉर चल रहा था, उस समय आईएमएफ ने फंडिंग को एलोकेट किया। अब देखिए, पाकिस्तान, ये सबको पता है कि वो उस फंडिंग का क्या करता है। वो उस फंडिंग से ड्रोन, मिसाइल्स और आर्टिलरी खरीदता है इंडिया के अगेंस्ट। और उस वॉर के समय अगर अमेरिका चाहता तो आईएमएफ का डिसीजन को एटलीस्ट पॉज कर सकता, बिकॉज ये बात देख सकते हैं कि आईएमएफ का डिसीजन जो है, जो अनलाइक यूनाइटेड नेशन वन मेंबर वन वोट से नहीं होता, जिसका जितना वोटिंग शेयर है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। और यूनाइटेड स्टेट्स के आईएमएफ के डिसीजन में 17% का अकेले शेयर है, विच मीन्स कि अगर यूएस और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज चाह लेते तो ये कभी भी प्रपोजल पास नहीं होता। लेकिन इनका डर पता है इंडिया है, और इंडिया को परेशान करने के लिए पाकिस्तान इनको चाहिए। कोल्ड वॉर में भी इनकी पॉलिसी यही रही, अभी भी ये नहीं सुधर रहे हैं और ना ही ये सुधरेंगे, बिकॉज दीज ग्लोबल पावर्स आर डिक्लाइनिंग। ये अपने डिक्लाइनिंग फेज में आ चुके हैं, और इसलिए जाने के पहले होता है ना कि सबको बर्बाद कर दो, जब मैं जा ही रहा हूं तो वाई शुड वन सर्वाइव। तो यही इनकी मानसिकता है, बट दे आर बाउंड टू फेल। आप देख सकते हैं कि विक्रम मिस्री जी, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, ने ये क्लियर कट आईएमएफ बोर्ड को कहा था कि जब आप डिसीजन ले रहे होंगे तो जरूर अपने कॉन्शियसनेस में झांकिएगा, बिकॉज आपके फंडिंग का पाकिस्तान किस तरीके से मिसयूज करेगा। इनफैक्ट कितने बार आपने आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को मदद किया है, क्यों ऐसा हालात आता है कि बार बार पाकिस्तान को भीख मांगना पड़ता है, विच मीन्स कि आप चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान सुधरे, आप पाकिस्तान को जिंदगी भर प्रमोट करेंगे, बिकॉज यू ऑलवेज वांट पाकिस्तान टू बी देयर टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया, सो दैट आपका जो ग्रोथ है वो इंश्योर किया जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए फ्रेंड्स, अभी सऊदी अरेबिया गया, और सऊदी अरेबिया की हिपोक्रेसी देखिए। ये सारे मुस्लिम देश आज तक यूएस को कह रहे थे कि नहीं नहीं, आप देखिए इसराइल को फंडिंग दे रहे हैं, इसराइल ने किस तरीके से हमास और पैलेस्टीनियंस को मारा। और आज वही सऊदी, यूएई, कतर, ऐसा लग रहा है कि कटोरा लेके खड़े हो गए ट्रंप के सामने, और ट्रंप की तो इतनी ग्रैंड वेलकम किया इन्होंने। ये बताता है कि किस तरीके का हिपोक्रेसी आज दुनिया में है, हर जगह इस तरीके का चल रहा है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पावरफुल लीडर्स हैं। आप समझिए, शहबाज शरीफ जो एक आर्मी का पपेट है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, आप चाहे या ना चाहें, बट इट इज अ इलेक्शन ऑफ इंडिया विच इज फ्री एंड फेयर। स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं दोनों, गुड लीडर्स और स्मार्ट लीडर्स हैं। आप बताइए, कहते हैं कि दोनों कंट्री के लीडर्स को डिनर करना चाहिए। कहिए ना आप इसराइल और हमास के लीडर को भी एक साथ डिनर करे, दोनों पावरफुल है। सो दिस इज क्लियर हिपोक्रेसी फ्रेंड्स। चाइना के साथ तो हमें ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, और चाइना ने उस चीज को और क्लियर कर दिया है कि बॉस, आई एम देयर विद पाकिस्तान, मेरी आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है। अब देखिए, चाइना की आज ही की एक खबर आ रही है कि चाइना, जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, तो चाइना अब पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए आया है, और कहा है कि मोहमान डैम जो है, जिसके थ्रू खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में पानी की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है, वो डैम को वो फास्ट ट्रैक मोड में बनाएगा।
यूरोपियन यूनियन अगेन अपने हिपोक्रेसी को कंटिन्यू किया। एक बार भी पाकिस्तान के टेररिज्म को इसने क्लियरली नहीं कहा कि पाकिस्तान शुड स्टॉप प्रोमोटिंग टेररिज्म, जबकि ये बात सबको पता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की आर्मी हेडक्वार्टर के 10 किलोमीटर दूर पे था एटोबाबाद में, लेकिन उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन ने कहा डी एस्केलेट करो, शांति से बैठो, बातचीत करो, डिप्लोमेसी करो, लेकिन ठीक है पाकिस्तान टेररिज्म रोको ये तो आपने कभी बोला ही नहीं। फ्रेंड्स, एक और कंट्री है जिससे भारत को काफी ज्यादा उम्मीदें थे, रशिया। रशिया ऑल्दो हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, रशिया ने हमारे अगेंस्ट कुछ काम नहीं किया है अनलाइक दीज हिपोक्रेटिक कंट्रीज, बट रशिया ऑल्सो वॉज नॉट एबल टू सपोर्ट इंडिया टू दैट फ्रंट। इनफैक्ट रशिया और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में आप सभी को पता है किस तरीके से बढ़ रहा है, और ये चाइना, पाकिस्तान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, टर्की, ये पूरा एक तरीके का एक्सेस यहाँ पे बनते नजर आ रहा है, जिससे भारत को संभलना होगा। बिकॉज आज भारत और रशिया ऑल्दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोनों की जो जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो अलग है। आज भारत का चाइना पाकिस्तान प्रॉब्लम है, तो रशिया आज अमेरिका के साथ प्रॉब्लम है। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट जियो पॉलिटिकल हालात में आज भारत और रशिया के पास उतना कुछ बचा नहीं है। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो था वो था वेपन्स, लेकिन आज भारत जो है एक जमाने में 80% वेपन रशिया से खरीदता था, जो आज घटकर 45% आ चुका है। तो ऑब्वियसली रशिया को नए पार्टनर्स चाहिए, नए वेपन्स चाहिए, नए मार्केट्स चाहिए। सो दैट इज वाई आज जिस तरीके से रशिया ने कंप्लीटली अपने आप को ये वॉर में नहीं डाला, पुतिन का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया कि यस पाकिस्तान शुड अगेन स्टॉप प्रोमोटिंग टेररिज्म। सो अगेन जिस तरीके से इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर में काफी सेफ स्टैंड खेला है, पुतिन ने भी वही चीज भारत को उल्टाया है। सो एक तरीके से इंडिया रशिया के रिलेशंस में भी आने वाले समय में दैट इज गोइंग टू बी श्योर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, और लेट अस सी फ्रेंड्स आगे क्या होता है। बट एक बात तो श्योर है, आप देख सकते हैं कि कोई भी ग्रेट पावर इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ है। सो इफ इंडिया थॉट कि G20 करने से हमारी वर्ल्ड में इमेज हो गई है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर इंडिया को लगता है कि हम विश्व गुरु बन सकते हैं, भूल जाओ। पहली बात तो हमें ये प्रैक्टिकल रियलिटी के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि इंडिया इन सभी कंट्रीज जो है वो हमेशा भारत को रोकना चाहेंगे, और इसलिए भारत को आज दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, डिफेंस में आत्मनिर्भरता बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरा, अगर हम आने वाले समय में लीडर बनना चाहते हैं तो वी हैव टू फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। बिकॉज अगर हमारे यंग लोगों के पास स्किल है तो वी कैन बिकम द ग्लोबल वर्कफोर्स, क्योंकि दुनिया को यही चीज आने वाले समय में जरूरत होगी। बिकॉज AI कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, एंड आई होप दैट वी हैव लर्नड अ गुड लेसन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वॉर। व्हाट आर योर व्यूज? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।